ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी। ये जोड़ी बनी हुई है आजकल पाकिस्तान और बांग्लादेश की। हाय हाय हाय। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। स्कॉटलैंड को कहा जा रहा है कि स्कॉटलैंड को ऑफिशियली तौर पे शामिल कर लिया गया है। आपने हम पीसीबी ने जो पहले मौका क्या किया था कि हम भी बायकॉट कर देंगे, तो इस वक्त पीसीबी का क्या मौका? देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। और अब यही है कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर रहा है स्कॉटलैंड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम अपनी हुकूमत से पूछेंगे कि आया हम T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएं या नहीं जाएं। अगर बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेता तो उसको 330 लाख डॉलर की जो है उसको नुकसान होगा। हम लोग ऐसा क्यों करें? पहली बात तो ये, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ठीक है, हमारा जहाँ पे राइट था हमने यूटिलाइज किया, वोट डाला, बाकी कंट्री ने नहीं डाला। हमने अपना राइट अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए भाई। लेकिन ये जो बासित भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो हमने पिछले कुछ दिन पहले भी देख लिया था कि ना यूएई के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला उनका था। जब खेलने के लिए आया तो वो दो चेयरमैन और साथ ले आए जिन्होंने कहा कि खेलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि वजीर आजम डिसाइड करेंगे, तो वजीर आजम जब जवाब देंगे तो ही पता चलेगा। तो वो उन्होंने बॉल वहां डाल दी उस कोर्ट। लेकिन दो चीजें तय है कि दोहरा मयार, दूसरा ये पाकिस्तान का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है विद आईसीसी और ना ही बांग्लादेश और ना ही इंडिया। सो जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझ के, जज्बाती फैसला जो है वो पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। So Pakistan Cricket Board has taken a stance और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के फेडरल मिनिस्टर हैं इंटीरियर के जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा वी आर वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू रिटर्न, बांग्लादेश हैज बीन ट्रीटेड अनफेयरली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने अब से दो घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वहां पर गुफ्तगू की है, उससे सूरत हाल और गंभीर हो गई है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान फैसला करेगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुल्क से बाहर है, तो वो आएंगे, वो बताएंगे। इससे आईसीसी मजीद एक अगले बड़े बहरान का शिकार हो गई है। मोहसिन नकवी साहब ने बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, गालिबन लाहौर में थी, और उसमें कहा कि हम हुकूमत से पूछेंगे, और ये खुद भी हुकूमत है हालांकि, और पूछने ये अभी पीएम वापस आएंगे और उससे पूछेंगे। ये डिसाइड शायद बातों से लग रहा है कि किया हुआ है इन्होंने, ये और लंबा करना चाहते हैं, डिसाइड किया हुआ है इन्होंने। मुझे ऐसा लगता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि शायद पाकिस्तान स्माइन अपने लेके आ जाए कहीं से और शायद लगता है ऐसा, कोई कंफर्म नहीं है कि रिफ्यूज करते हैं, और रिफ्यूज करता है तो लोग सब कुछ उलट पुलट। लेकिन जो गलबात कीजिए, ये सोच ली। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास ABC सारे प्लान है। इसके अंदर हर सवाल का जवाब है जो आपके और मेरे मन में है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो खुदा ना खासा कहीं पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी कोई बड़ा एक्शन तो नहीं लेगा, मामला आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, चीज़ें ये तो नहीं हो जाएंगी, वो तो नहीं हो जाएंगी। उन्होंने कहा सारी प्लान है हमारे पास। लाइक आईसीसी क्या करेगा वो भी देख लेंगे, और पाबंदी लगाएगा तो उसका भी देख लेंगे, और अगर कोई हेयरिंग में जाना पड़ा वो भी देख लेंगे, और हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो हम क्रिकेटिंग सेंस में क्या करेंगे वो भी देख लेंगे। बट हम करेंगे वो जो हमारी सरकार कहेगी। और उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादती हुई है। ये उन्होंने 2 बार वर्ड यूज किया कि बांग्लादेश के साथ इनजस्टिस हुआ है, ज्यादती हुई है उनके साथ। तो जिस बांग्लादेश ने मई 2025 तक हमें आंखें दिखाई हैं, 2026 जनवरी में हम किस मुंह से उनके पीछे लग के बाइकआउट करें? और क्यों? एक तरफ बाइकआउट है, एक तरफ T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। अगर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला तो फाइनल अहमदाबाद इंडिया से निकल के श्रीलंका चला जाएगा। क्या बेहतर है? इससे बड़ी चुपेड़ इंडिया के मुंह पे क्या होगी कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल उनके मुल्क से निकल गया, वो तो वहीं पे मर जाएंगे। कि वो डर जो हम सबको था वही हुआ कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया स्कॉटलैंड ने, और अच्छा नहीं है क्रिकेट के लिए, मैं ये कहूंगा। और आईसीसी जो कि एक्सटेंशन बन गया बीसीसीआई की, उसने भी एक इसी तरह का डिसीजन लिया। तो आईसीसी में क्या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड या ब्रिटिश बोर्ड, मतलब गोरे नहीं है क्या? न्यूजीलैंडर नहीं है? साउथ वेस्ट इंडियन नहीं है क्या? पाकिस्तानी नहीं है क्या? वो किसी और की स्टिक, देखिए पाकिस्तान ने तो दिया ना बांग्लादेश का साथ, लेकिन 2 आदमी अलग हुए ना नजीब, 1 मिनट, 2 आदमी अलग हुए। जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से गई थी, किसने साथ दिया पाकिस्तान का? किसी ने नहीं। तो फिर सबके अपने अपने राइट्स है ना यार। तो हो रहा, देखिए क्रिकेट नहीं रुकती, चाहे प्लेयर चले जाएं, चाहे टीमें ना खेलें। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप नहीं खेल रही तो क्या वर्ल्ड कप रुक गया? मुझे एक बात बताएं,
करते बांग्लादेश उस वक्त शोर मचाता जब शेड्यूल नहीं बने हुए थे, पता था क्लैश चल रहा है इंडिया के साथ, उस वक्त जैसे हम लोगों ने अपना मौकफ बनवाया ना, हमने किया ना, चलेगा। तो वो अब मैं क्या बोलूं यार, बांग्लादेश बेहतर समझता जो उन्होंने डिसीजन लिया है, लेकिन वो अपनी क्रिकेट संभाल सकते हैं। जो सैंक्शन लगेगी आईसीसी की तरफ से वो बर्दाश्त कर सकते हैं। पहली बात तो पाकिस्तान को बायकॉट करना नहीं चाहिए, जाहिर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इंडिया में हमने जाके नहीं खेलना, एक चीज। लेकिन अगर हमारी सरकार भी बोल देती है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, फिर क्या होगा? ज्यादा अहमक लोग हैं जो बोलते हैं बगैर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप हो जाएगा। ब्रॉडकास्टर ना रोड पे आ जाएगा, लिखा है कि एक अंबानी जो है ना पूरे पाकिस्तान के लिए काफी है। ये जो साहब भी है, मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातें ना बोले। पाकिस्तान पाकिस्तान है, इंडिया इंडिया है, बांग्लादेश बांग्लादेश है। इन्हें क्या खड़ा और इंडिया के खिलाफ ना, ये हैसियत ना इकोनॉमी है ना कंट्री, ये है कुछ नहीं, छोटे छोटे से तो है। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया को कि हमें जो है वो जनाब सोचा जाए, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल किया जाए। ये क्या हुआ यार? मतलब हमें तो ये था बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा है। या कि आप समझते हैं ये ठीक स्ट्रेटजी है? आपको क्या लगता है? मैं तो समझ रहा हूं कि बांग्लादेश को खड़े हो जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं? ये इंडिया क्या कर रहा है बांग्लादेश के? ये गेम ऑफ नर्व्स लग रही है मुझे तो। सरकार, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, सरकार नजरसानी करनी, ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। सरकार नजरसानी नहीं, ये उनका हक है यार, इसमें कौन सी बात है? ये सब बाइकआउट कर दिए, बाइकआउट करने के बाद कौन सा हक है? नहीं, आप बाइकआउट करके इसके बाद कर लाइए, ये कर लाइए, बाइकआउट किया, लेकिन अपना लीगल हक तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। कोई आईसीसी कोई डिक्टेटर थोड़ी है, वहां पे जय शाह साहब नहीं है। आप पाकिस्तान की बात करें, 24 घंटों में आपने बाइकआउट के बाद आपने जो है 24 घंटे में भी आपके बाइकआउट को है, आपने तरला किया है। आईसीसी ये हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, हमारे फैसले के ऊपर नजरसानी की है। ये आपकी ये मतलब गुर्बत है, इनकी माइंडसेट, इनका गरीब माइंडसेट इनका। यार मुझे एक बात बताओ, आप गुर्बत कैसी है? मतलब गरीब माइंडसेट है साहब, ये गरीबों वाला। मेरी बात सुने, उन्होंने तो चैलेंज किया है डिक्टेटोरियल जो टेंडेंसी आईसीसी में पाई गई है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी जय शाह साहब, उसको उन्होंने चैलेंज किया है। वो तो जालिम को जालिम कह रहे हैं, वो तो ताकतवर को कह रहे हैं हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर उन्होंने देखें लीगल एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना इज देयर राइट, है कि नहीं राइट? वो अगले को कह रहे हैं कि भाई लीगल एवेन्यू है ना, कह सकते हैं। बता देता हूँ जी भाई, आईसीसी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपने क्या जी, ओ आईसीसी ऐसे उंगलियां कर करके, ये आईसीसी हम तुम्हें काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम तैयार रहो, हम तुम पर मिसाइल चला दे। कोई पता नहीं, बांग्लादेश कह रहे हैं मिसाइल चला देंगे, हम मुझसे रहमान की गोला बना के फेंकेंगे आपके ऊपर। सब आपने लास्ट वीडियो में बोला कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, मोहसिन नकवी को करना चाहिए बाइकआउट। और भाई एक बंदा अकड़ दिखा रहा है, बांग्लादेश ने दिखाई अकड़ इंडिया को। मैंने कहा था ये अपने पांव पे खुद खिलाड़ी मार बैठे हैं। इनने अकड़ दिखाई इंडिया को, अकड़ दिखा के इन्हें बाइकआउट किया। बाइकआउट करने के बाद 30 मिनट पे आ गए, प्लीज हमारे जो फैसले पर नजरसानी किया जाए। हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, हमें अल्लाह का नाम है, हमें जो माफ कर दिए जाए और हमारे मैचेस पे जो श्रीलंका करा दे, अल्लाह का नाम है, मेहरबानी फरमाइए। और आज जोड़ के माफी मांग रहे हैं बांग्लादेश वाले। इन्हें क्या खड़ा और इंडिया के खिलाफ ना, ये हैसियत ना इकोनॉमी है ना कंट्री, ये है कुछ नहीं, छोटे से तो है। 24 घंटे पहले आपने क्या बोला है कि हमें बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है जी, हमें कोई हम बाइकआउट कर रहे हैं। 24 घंटे बाद आप तरलों पे आ गए, हमें ऐड करेंगे, हमें ऐड करें, रोने धोने पे आ गए आप लोग। तो आप कह रहे हैं श्रीलंका में सरकार हमारा वेन्यू चेंज कर दिया जाए, हम आपसे बड़ा तहे दिल से माजरत भी करते हैं। और जी यार माजरत किस चीज की? कोई माजरत नहीं की उन्होंने। चीमा साहब ये माफी तरलों पे आए हैं चीमा साहब, ये चीमा साहब रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट टू आईसीसी क्या है? तरला मेरा और क्या है? चीमा साहब तरला मेरा रिक्वेस्ट है, चीमा साहब दिस इज रिक्वेस्ट। भाई मुझे बात बताएं, ये रिक्वेस्ट कैसे हो गई? मतलब दे आर क्लेमिंग, वो अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं बराबरी की बुनियाद पे, बराबरी, इक्वालिटी सबको हक है। यूनाइटेड नेशंस में भी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी अच्छा, वो जो बात होती है। अब आप फॉर एग्जांपल मुझे बात बताएं, आप जब अदालत में जाते हैं तो वहां पे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं ना यार, उधर को ये तो नहीं कह सकते मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट नहीं की, धमकी दी है। इट मींस यही है ना, धमकी दे रहा बांग्लादेश आईसीसी को, हमारे मैच करो। बांग्लादेश खड़ा है, मतलब आप निकालना चाह रहे हैं बांग्लादेश ने पकड़ के इस खित्ते की जो थी ना, जो तरीकाकार था बुलिंग का, उस बुलिंग को उन्होंने रोका है और उन्होंने कहा है कि हम छोटे होंगे, हम कमजोर होंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आप टेक्निकल ना, हमें भी क्रिकेट का पता है।
आईसीसी ने कहा जी 24 घंटे के अंदर आपने इस पे कंप्लायंस दिखानी है, उन्होंने जवाब दे दिया है। अब मुझे ये बताएं, 200 मिलियन लोग, अभी बाबर गया था उधर बिग बैश लीग में, तो आपने कहा ओ जी पाकिस्तान के 250 मिलियन जो लोग हैं ना, वो बेसिकली इन्होंने कैश किए हैं, तो आईसीसी को 200 मिलियन नजर नहीं आ रहा। दोस्तों आप लोग जानते हैं बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है और उसकी जगह दूसरी टीम लाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो चुका है। और पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनका कहना है कि हम पाकिस्तानी सरकार से पूछेंगे कि हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना है। यानी कि दोस्तों दूसरों के मामले में पाकिस्तान टांग अड़ाने की सोच रहा है और दोस्तों इस मामले में पाकिस्तान को ही नुकसान होने वाला है। और आप लोगों ने देखा होगा बांग्लादेश को कितने मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान भी अगर ऐसा करता है तो पाकिस्तान के ऊपर भी कई सारे पाबंदियां लग सकती हैं और साथ ही दोस्तों पाकिस्तान की टीम को भी ये वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जा सकता है। और पाकिस्तान ये जो काम कर रहा है इसको देखते हुए तो यही लग रहा है। लेकिन दोस्तों अब आने वाले समय में पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका क्या होगा, पाकिस्तानी बोर्ड का क्या होगा अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह हरकत करता है। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और जानते हैं आईसीसी और बीसीसीआई क्या पावर रखते हैं और आईसीसी के सामने बीसीसीआई की क्या ताकत है और बीसीसीआई के सामने पीसीबी की क्या औकात है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। बाकी दोस्तों इसको लेकर के आप लोगों की क्या राय है। और अब तो खबरें यह भी आ रही हैं कि बांग्लादेश भी अब भीख मांगने लगा है। ये जो आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है इसके बाद बांग्लादेश भी कहने लगा है कुछ सोचा जाए हमारे बारे में। बाकी आप लोग भी इसको लेकर के अपनी राय कमेंट्स में